जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु श्रोता बंधुजनों, श्रद्धालु माताओं, वंदनीय भक्तजन, वंदनीय भारत की संपूर्ण जनशक्ति, मातृशक्ति, आइए हम सब श्रीमद् देवी भागवत की कथा को सुने और मानसिक रूप से हम सभी नैमिषारण्य तीर्थ चलें, क्योंकि ये कथा श्रीमद् देवी भागवत की सूत जी नैमिषारण्य तीर्थ में सुना रहे थे। मूलतः इस कथा को जन्मेजय को सुनाया था, जो परीक्षित के पुत्र थे व्यास जी ने। व्यास जी ही इसके रचयिता हैं और ये अद्भुत महापुराण है। श्रीमद् देवी भागवत 12 स्कंध हैं। इस समय कथा 7वें स्कंध में चल रही है। थोड़ा रुक रुक के चल रही है कथा, चल रही है, लेकिन आज 19वां अध्याय शुरू होगा। कथा 19वें अध्याय में है और राजा हरिश्चंद्र की कथा चल रही है। और हरिश्चंद्र की कथा में हमारे देश के राजाओं की और देशवासियों की सत्यनिष्ठा के बारे में विशद वर्णन है। तो मैं टीकमगढ़ से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा का सबको प्रणाम। आइए एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, फिर श्रीमद् देवी भागवत की कथा कहते हैं। नमोस्तु रामाय सालक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। जगमंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुट धन धर्म धाम के। जगमंगल भल काजु बिचारा बेगिए नाथ न लाइए वारा। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमनापहारम न वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम बांधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। लेते सदा सुध दीन की सहज दया के धाम। लेते सदा सुध दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक राजेंद्र के प्रभु श्री सीताराम। प्रभु श्री सीताराम भक्त भक्ति भगवंत गुरु। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। तिनके पद बंदन करो नासत विघ्न अनेक। जीते जी है सबका नाता, इसके बाद न कोई निभाता। अंत समय में आता काम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समा रोपित वाम भागम पाणी महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। वर्णानाम अर्थसंगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम्। सो कुल धन्य उमा सुनो जगत पूज्य सुपनीत। श्री रघुवीर परायण उपजे।
श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनीत। मित्रों, घोर कलिकाल आ गया है और इस कलिकाल में एकमात्र सहारा है शक्ति का, क्योंकि अधर्म अपने पैर फैलाता जा रहा है। कली की ये विशेषता है कि धर्म का सफाया करता जाता है। सिर्फ भगवान नाम और शक्ति की यदि प्रचुरता है आपके पास, शक्तिशाली है, तभी कलयुग में जी पाएंगे। नहीं तो कलयुग तो बड़ा दुष्ट युग है। बस इसकी एक यही अच्छाई है कि इसमें यदि भगवान नाम लिया जाए तो इससे मुक्ति पा जाते हैं। ये ज़्यादा नहीं बिगाड़ पाता है। उत्तरकांड में काकभूषुंड जी गरुड़ जी से कहते हैं, सो कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। काकभूषुंड जी कहते हैं गरुड़ जी से, कलिकाल में अधिकांश लोग, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, पाप में लिप्त हो जाते हैं। पाप कई तरह से का होता है। ईर्ष्या है किसी को, कोई धन के लोभ में घर में कलह किए है, कोई देश में कलह किए है, कोई मोहल्ले में कलह किए है। कुछ चंद दोहे मैं कहता हूँ। इस कलिकाल से बचने के लिए हम श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनिए। आइए, तो कलिकाल की क्या क्या बातें बताई हैं काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी को। सो कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भय सदग्रंथ। दम्भिन निज मति कल्प करी, प्रगट किए बहुपंथ। सब सदग्रंथों का लोप होगा, होता जाएगा धीरे धीरे कलिकाल में। या कोई छूता नहीं है। घर में बंधे पड़े हैं बड़े बड़े सदग्रंथ, बड़ी बड़ी पोटलियों में बंधे पंडितों के यहाँ हैं और लोगों के यहाँ। कुछ लोगों ने तो उनको फेंक ही दिया है, पढ़ते ही नहीं। और बहुत सारे पंथ बदमाशों ने प्रकट कर दिए हैं, जो बहुत चतुर चालाक, जिनने देखा कि धर्म से अच्छा धंधा है, जिनने धर्म को धंधा बना लिया है, ऐसे लोगों ने कई पंथ प्रकट कर दिए हैं, अनेकों धर्म। भय लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे शुभ कर्म। सुन हरि जान ज्ञान निधि, कहऊ कहऊ कलि धर्म। सभी लोग मोह से आवृत हैं, मोह बस है। थोड़ा बहुत फर्क है, कोई अच्छा दिखता है, कोई कुछ करता है, और लेकिन शुभ कर्म खत्म है, ग्रस लिया इस कलयुग ने। तब बोले कलिकाल के कुछ धर्म कहता हूँ, गरुड़ जी सुन लो। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, कोई भी अपने वर्ण के धर्म को नहीं निभाएगा। अपने अपने धर्म है, अपने अपने कर्म। एक जे वास्तव में तो ऐसा है कि हमारा सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है, धर्म के साथ साथ रोजगार परक है। यहाँ बेरोजगारी नहीं रहती थी, पहले कभी बेरोजगारी नहीं थी। क्यों? कि हर आदमी अपने अपने वर्ण धर्म के अनुसार मास्टर था। जो जिस काम को करता था उसमें उसकी मास्टरी थी, और वो सब रोजगार से लगे थे। उसको हमने वर्ण में बांध लिया, आश्रम में बांध दिया, लेकिन उसका मतलब छोटा और बड़ा नहीं था। ये जातियों में बांटा है, उससे हुआ है। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन। द्विज माने ब्राह्मण जो है, ये बड़े बड़े श्रुतियों को, पुराणों को, कथाओं को बेचेंगे।
और हम देख भी रहे। अभी अभी हमें एक सज्जन ने बताया था कि गोवर्धन परिक्रमा में रात को लोग शराब पी के झुंड लगा के बैठ जाते हैं, गालियां देते हैं और ऊट-पटांग हरकतें करते हैं। अब कहाँ कहाँ तक गवर्नमेंट बचाए? इन मूर्खों को, इन दुष्टों को ये समझ में नहीं आता है। गोवर्धन परिक्रमा करने सब तरह से, सब जगह से लोग आते हैं, कम से कम ऐसे स्थान को तो बचाओ यार। तो वो कहते हैं कि द्विज श्रुत सेवक भूप प्रजासन, कोई नहीं मान निगम अनुशासन। कोई अनुशासन को नहीं मानता है। मार्ग सोई जा कहूँ जोई भावा, जिसको जो भाव अच्छा लगता है वही मार्ग अपनाते हैं, चाहे गलत से गलत क्यों ना हो। पंडित सोई जो गाल बजाबा, और पंडित वही हो जाता है जो अपने गाल और गप सड़ा के देता रहे घंटों। अपनी अपनी खुद की कथा बना ली हैं लोगों ने। मिथ्यारंभ दम्भ रत जोई, ता कहूँ संत कहीं सब कोई। मिथ्यारंभ, मिथ्याभिमान, इसमें जो अहंकार में रत है उसी को सब लोग संत कहते हैं। सोई सयान जो पर धनहारी, जो करी दम्भ सुबड़ आचारी। दूसरे के धन को हरण करने के लिए, जिसमें ज्ञान है, जिसमें कलाएं हैं, वही बड़ा आचार विचार वाला कहा जाएगा। जो कहे झूठ मस्खरी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। निराचार जो श्रुतपथ त्यागी, कलयुग सोई ज्ञानी सुविरागी। जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। अशुभ वेश भूषण धरे, भक्षा भक्ष जिखाही। तेहि जोगी तेहि सिद्ध नर, पूज्यत कलयुग माही। मित्रों, अशुभ वेश है, कोई कम कपड़े पहना है, नग्न सा दिखता है। कपड़े तो पहने हैं लेकिन नग्न दिखाई देते हैं, क्या कहें, कह भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे अशुभ तो वेश है उनका, ऐसे ही भक्ष और अभक्ष खा रहे हैं, जिससे सत्यानाश हो रही है बुद्धि कि जैसा मन अन्न तैसा मन। भक्ष्या भक्ष जे खाई, तेई जोगी तेई सिद्ध नर। ऐसे ही लोग सिद्ध हैं, ऐसे ही योगीश्वर हैं, पूज्य ते कलयुग माही। और कलयुग में ऐसे लोगों की पूजा ज़्यादा होती है। नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचही नर मरकट की नाई। अधिकांश लोग नारियों के विवश हैं, नारी परक हैं, कामी हैं, दुष्ट हैं। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, सब नर काम लोभ रत क्रोधी। देव विप्र श्रुत संत विरोधी, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी। भजई नारी पर पुरुष अभागी। अच्छे अच्छे पतियों को छोड़ छोड़ के या उनको मार मार के भाग रही औरतें दूसरे लोगों के साथ जाएंगी। श्रुत और संत के विरोधी हैं, काम और लोभ में रत हैं। मातु पिता बालकनि बुलावई, उदर भरे सोई धर्म सिखावई। माता पिता अपने बच्चों को केवल पेट भरने की शिक्षा देते हैं, उनसे सदाचार श्रेष्ठ सूरवीर बनने के लिए नहीं। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, कहे न दूसर बात। कौड़ी लागी लोभ बस करहीं विप्र गुरुघात। सियावर रामचंद्र की जय। ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं, ऐसे ऐसे संत बन गए हैं जो जेलों में घुसे हैं और केवल ब्रह्म ज्ञान की बातें कर कर के अपना मनोरंजन, प्रजा का मनोरंजन और करते हैं, और धर्म को एक नाटक बना रखा है इन लोगों ने। सब ब्रह्म ज्ञानी हो गए। अब कुछ तो जेलों में हैं ऐसे ब्रह्म ज्ञानी, जमानत तक नहीं हो पा रही है। ऐसे बहुत सारे ब्रह्मज्ञानी और लोभ के बस गुरु और विप्र सबको मार देंगे, इस तरह की इनकी आदतें हो गई हैं। विप्र को मार देंगे। अभी एक
ललितपुर डिस्ट्रिक्ट का एक विष्णु तिवारी करके है एक व्यक्ति, जो 20 वर्ष की निरपराध जेल काट के आए, सिलावन गांव के हैं। उनका कोई दोष ही नहीं था। किसी ने कह दिया कि इन्होंने हमारा SC/ST एक्ट के तहत अपमान किया, और वो जेल में 20 वर्ष काटा उन्होंने। 20 वर्ष बाद वो क्लियर हुआ और अदालत ने माना कि ये तो निरपराध है। तब तक उनके माता की, पिता की, भाइयों की, सबकी मौत हो गई, पूरी जायदाद खत्म हो गई, कुछ नहीं बचा जब वो निकल के आए। ये है कलिकाल का सीधा जीता जागता एक छोटा सा प्रमाण है, तो असंख्य प्रमाण, लेकिन ये जो जीता जागता प्रमाण। और जिन संत बने हैं, जो बड़े बड़े संत बने हैं, बड़े बड़े डेरों के मालिक, संतों महंतों की कुटिया, वो लोग निकल के बाहर घूम रहे हैं जिन पर अपराध सिद्ध है। और जो निरपराध था वो बेचारा जेल में 20 साल सड़ गया, जिंदगी खत्म हो गई। कहने का आशय मेरा ये है कि भगवान की शरण में रहिए। तो चलिए आप सब इस कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए, इससे बचने के लिए हम देवी भागवत में अपना समय थोड़ा सा दें। आप लोग घर में पढ़िए और आनंद से रहिए, शक्तिशाली बनिए, संगठित रहिए। तो मैंने पिछले अभी वीडियो में बताया था कि किस तरह से विश्वामित्र ने त्रिशंकु को पहुंचाया, सत्यव्रत थे। अब उन्हीं के पुत्र राजा हरिश्चंद्र हुए। अब यहाँ कथा फिर पलट जाती है। व्यास जी कहते हैं कि विश्वामित्र और वशिष्ठ में एक वैरभाव था। तो आइए सप्तम स्कंद के 19वें अध्याय की कथा शुरू करते हैं। क्या हुआ? विश्वामित्र जंगल में चले जाते हैं, मिलते हैं किसको? राजा हरिश्चंद्र को। राजा हरिश्चंद्र उस समय अकेले थे, शिकार के उद्देश्य से गए गहन जंगल में, और वहाँ विश्वामित्र मिल जाते हैं। उन्होंने परिचय दिया तो उन्होंने कहा विश्वामित्र से कि मैं अयोध्या का राजा हूँ, हरिश्चंद्र नाम है, विख्यात हूँ, मैं राजसूय यज्ञ कर चुका हूँ, याचना करने वालों को उनकी मन माफिक दान देता हूँ, जो चाहे उसको अभिलषित वस्तु सर्वदा प्रदान करता हूँ। हे ब्राह्मण, हे दुष्श्रेष्ठ, यदि आपको भी यज्ञ के निमित्त धन की आवश्यकता हो तो अयोध्या आएं, मैं आपको प्रचुर धन प्रदान करूँगा। इस तरह से राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से कहा। अब आगे की कथा सुनिए। व्यास जी कहने लगे, हे राजन जन्मेजय, वन में विश्वामित्र रूपी ब्राह्मण कहने लगे कि हे राजा हरिश्चंद्र, आप धूप से परेशान हो गए हैं। आप पवित्र नदी में स्नान करके अपने पितरों और देवों का तर्पण करके यथाशक्ति इस पवित्र तीर्थ में दान करके चले जाना। मैं आपको मार्ग दिखा दूंगा अयोध्या का। उस ब्राह्मण की कपट भरी वाणी सुनकर राजा ने नदी में स्नान किया और तर्पण कर कहने लगे, हे मुनिवर, आप अपनी इच्छित वस्तु मांगिए, मैं आपको वही वस्तु दान कर दूंगा। विश्वामित्र बोले, राजन, मैं वशिष्ठ जी से आपकी बढ़ाई अमरावती में सुन चुका हूँ, इंद्र सभा में। आप बड़े दानी हैं, आप बड़े सत्यवादी हैं। तो राजन, मेरे पुत्र का विवाह है, आप इसके लिए मुझे दान दें। तो राजा हरिश्चंद्र बोले, आप विवाह कीजिए, मैं आपको अधिक से अधिक धन दे दूंगा। तभी विश्वामित्र ने एक सुकुमार पुत्र और 10 वर्ष की कन्या उपस्थित कर दी। कहा, आप इन दोनों का विवाह संपन्न करा दीजिए, आपको पुण्य मिलेगा। राजा ने कहा, वैसा ही करूंगा। विवाह कार्य पूर्ण होने पर हवन वेदी के मध्य राजा ने से विश्वामित्र ने कहा, आप हाथी, घोड़े, रथ, रत्नों सहित, सेवकों सहित अपना राज्य हमें दान में दे दीजिए। अब हवन की वेदी के पास बैठकर, चूँकि हरिश्चंद्र ने कह दिया था कि आप जो चाहें मैं दे दूंगा, तो उनने विश्वामित्र ने कहा, आप हाथी, घोड़े, रथ, रत्नों, सेवकों सहित अपना पूरा राज्य मुझे दान में दे दीजिए। व्यास जी कहते हैं
मोहितो मायया तच्छ्रुत्वा वाक्यं मुनेर्नृपः दत्तमित्युक्तवान् राज्यं विचार्य दक्षया गृहीतमिति तं प्राह विश्वामित्रो अतिनिष्ठुरः दक्षिणां देहि राजेन्द्र दानयोग्या महामते दक्षिणारहितं दानं निष्फलं मनोरब्रवीत् तस्माद्यानफलाय त्वं यथोक्तां देहि दक्षिणाम् इत्युक्तस्तु तदा राजा तामुवाचाति विस्मितः ब्रूहि क्रियध्वन्तिभ्यं देयं स्वामिन्मयाधुना। अब इस तरह से विश्वामित्र ने अपनी माया से एक ऐसा जाल बिछाया कि महाराज सम्मोहित हो गए और दान में जो कहते गए विश्वामित्र वो सब देते गए, राज्य पूरा दे दिया। दक्षिणा निष्क्रियम साधो बद तावत प्रमाणकम दान पूर्ते प्रदास्यामि स्वस्थो भव तपोधन। व्यास जी बोले, मुनि की बात सुनते ही उनकी माया से मोहित होने के कारण बिना कुछ सोचे विचारे राजा ने अकस्मात कह दिया, सारा राज्य आपको दे दिया। तत्पश्चात परम निष्ठुर विश्वामित्र ने उनसे कहा, मैंने पा लिया और हे राजेंद्र, हे महामते, अब दान की सांगता सिद्धि के लिए उसके योग दक्षिणा भी दे दीजिए, क्योंकि मनु ने कहा है कि दक्षिणा रहित दान व्यर्थ होता है। अतएव दान का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए आप यथोचित दक्षिणा भी दीजिए। मुनि के यह कहने पर राजा हरिश्चंद्र उस समय बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने मुनि से कहा कि स्वामिन, आप यह तो बताइए कि इस समय कितना धन आपको और देना है। हे साधु, दक्षिणा के रूप में निष्क्रिय द्रव्य का परिमाण तो बता दीजिए। हे तपोधन, आप निश्चिंत रहिए, दान की पूर्णता के लिए मैं वह दक्षिणा भी अवश्य दूंगा। विश्वामित्र बोले, राजन, आप 2.5 भार स्वर्ण दक्षिणा के रूप में दीजिए। महाराज ने वह धन भी मैं आपको दूंगा। उसी समय राजा के सैनिक जो पिछड़ गए थे आ गए। वहाँ महाराज को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। महाराज को उदास मन देखकर भी सांत्वना भी देने लगे। राजा हरिश्चंद्र सोचने लगे कि मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, इस मुनि ने कपट करके मेरा सब कुछ लेकर मुझे ठग लिया है। चिंताग्रस्त व्यथित मन से अपने महल में पहुंचे। रानी ने उदासी का कारण पूछा तो महाराज ने सब कुछ बता दिया। उस दिन महाराज ने भोजन भी नहीं किया और दूसरे दिन प्रातःकाल होने पर ही विश्वामित्र पहुंच गए और बोले, राजन सत्यज स्वराज्यम दे में देहि वाचा प्रतिश्रुतम सुवर्णम स्पर्श राजेंद्र सत्यभाग भव सांप्रतम। विश्वामित्र बोले, राजन, मैं अपना राज्य छोड़िए और अपने वचन से संकल्पित इस राज्य को मुझे दे दीजिए। हे राजेंद्र, अब प्रतिज्ञा की हुई सुवर्ण की दक्षिणा भी दीजिए और सत्यवादी बन जाइए। हरिश्चंद्र कहते हैं, स्वामिन राज्यम तवेदम मेदया दत्तम किलाधुना त्यक्त्वान्यत्र गमिष्यामि माम चिंताम कुरु कौशिक। हरिश्चंद्र बोले, हे स्वामिन, मेरा यह राज्य अब आपका है, क्योंकि मैंने इसे आपको दे दिया है। हे कौशिक, इसे छोड़कर अब मैं अन्यत्र चला जाऊंगा, आप चिंता ना करें। महाराज हरिश्चंद्र ने छल कपट से दान ले लिया। महाराज हरिश्चंद्र से छल कपट से दान लिया। शास्त्रों में धन की 3 गति बताई गई हैं। दानम भोगो ना शास्त्री गतियो भवंती वितस्य यो न ददाति न भुक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। हाथों की शोभा दान से ही कही गई है। श्रोतम श्रुते नैव नातु कुंडलेन दानेन पाणर नतु कंकड़ेन विभाति काया कर्णा पराणाम परोपकारैर्नतु चंदनेन। मुखम पवित्रम यदि राम नामम हृदयम पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम चरणौ पवित्रम यदि तीर्थगमनम हस्तौ पवित्रम यदि पुण्यदानम। महाराज सोचते कि मैंने दान में राज्य दे दिया है, अब लेने वाले के मन का भाव कपट पूर्ण था, फिर भी मैं खुश हूँ कि मैंने मांगने वाले को बिना दिए वापस नहीं भेजा। सोचते सोचते नगर से रानी और पुत्र सहित जब बाहर जा रहे तो नगर निवासी विश्वामित्र को कोसने लगे और भुला भरा कहने लगे। तब विश्वामित्र ने आकर कहा कि राजन, मेरी दक्षिणा का स्वर्ण अभी तुमको देना है, यदि ना देना चाहो तो मना कर दो, मैं छोड़ दूंगा।
चाहो तो अपना राज्य भी वापस ले लो। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज आप विषाद को छोड़िए, मैं भोजन तभी करूँगा जब आपकी दक्षिणा दे दूँगा। मैं दान देकर ना कैसे कह सकता हूँ, मेरा धर्म है दान देना। मैं आपका स्वर्ण अवश्य दे दूँगा। विश्वामित्र बोले, हे राजन, आप मुझे स्वर्ण कहाँ से देंगे? आप राजपाट खजाना सब दान कर चुके हैं। राजा कहने लगे, मुनि, अभी मैं अपनी रानी माधवी, इनकी पत्नी का नाम माधवी था और पुत्र रोहित है, वो जो हैं, हम तीनों अभी बचे हैं, काशी में बिककर आपको स्वर्ण दे देंगे। मुनि ने किसी ऐसा कहकर महाराज पैदल काशी में जाकर पहुँचे ही थे कि विश्वामित्र वहाँ प्रकट हो आ गए हो। कहने लगे, आज महीने का आखिरी दिन है, अब तुम काशी में आ गए हो, आज सूर्यास्त तक तुम्हें मेरी दक्षिणा नहीं दी तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, हे मुनि, मैं सूर्यास्त तक आपकी दक्षिणा अवश्य दे दूंगा। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे न जगत व्यवहार, ए नृप श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। उन्होंने कह दिया, शाम को सूर्य अस्ताचल जाएंगे, उसके पहले पहले मैं तुम्हें बकाया दक्षिणा की स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा। राजा ने काशी के बाजार में जाकर घोषणा कर दी कि हम तीनों प्राणी यहाँ बिकने आए हैं, जिसे आवश्यकता हो हमसे सेवा करा ले। गृहीताम वित्त में तत्ते दीयताम अम्बाल कहा, स्त्री पुंसोर धर्म शास्त्रज्ञ ही कृतमेयो ही वेतनम, शतम सहस्त्रम लक्षम च कोटि मौल्यम तथा पर ही द्वात्रिंसल्लक्षणोपेता दक्षाशील गुणान्विता, कोटि मौल्यम स्त्रियः प्रोक्तम पुरुषस्य यथार्बुदम। ब्राह्मण ने कहा, यह धन लीजिए और अपना पुत्र मुझे दे दीजिए। धर्मशास्त्रों ने स्त्री पुरुष का मूल्य निर्धारित कर दिया है, जैसे 100, 1000, लाख और करोड़, उसी प्रकार अन्य विद्वानों ने शुभ लक्षणों से युक्त कुशल और सुंदर स्वभाव वाली स्त्री का मूल्य 1 करोड़ तथा वैसे ही गुणों वाले पुरुष का 10 करोड़ बताया है। काफ़ी समय के बाद में विश्वामित्र एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश बनाकर माधवी रानी और रोहित को उचित मूल्य देकर पहले माधवी को खरीदा, फिर रोहित रोने लगा तो फिर उचित मूल्य देकर बेरहमी से घसीटा हुआ प्रताड़ित करते हुए उसको भी ले गया। महाराज करुण विलाप करने लगे। फिर उन्होंने 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं विश्वामित्र को अर्पित कर दी। विश्वामित्र कर्कश वाणी में कहने लगे, दिन का 4था प्रहर उपस्थित है, यदि सूर्यास्त तक मेरी पूरी दक्षिणा नहीं मिली तो मैं श्राप दे दूंगा। सुख संतप्त महाराज बाजार में कहने लगे, सूर्यास्त से पहले कोई मुझे सेवक के रूप में खरीदना चाहे तो मैं बिकने को तैयार हूँ। अथाज गाम त्वरितो धर्मश्चांडाल रूप धृक दुर्गंधो विकृतो रसका श्रमश्रुलो दंतुरो अद्रणी कृष्णो लंबो दरहा स्निग्धा कराल पुरुषाधमा हस्तर्जर्जरयष्टिश सौमाल्यैरलंकृत। शीघ्र ही वहाँ एक चांडाल का रूप धारण करके वहाँ धर्मराज आ गए। उस चांडाल के शरीर से दुर्गंध भी आ रही थी, देह भी विशाल थी, उस निर्दयी सा लग रहा था। उस नराधम और भयावह चांडाल ने के शरीर का वर्ण काला था, मोटा था, हाथ में एक लाठी दे रखी थी और वह शवों की मालाओं से अलंकृत था। महाराज हरिश्चंद्र से कहने लगे, हे मुनिवर, मुझे किसी दूसरे आदमी को बेच दें। विश्वामित्र बोले, जब तुम्हें को खरीदने ग्राहक आ गया है, फिर उसे धन लेकर उसके सेवक बन करके मेरा धन मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? राजा बोला, मुनिवर, मैं चांडाल के साथ कैसे रह पाऊंगा? मैं आपकी शरण हूँ, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। विश्वामित्र चांडाल से बोले, इधर आओ, तुम इसका मुझे मूल्य क्या दोगे? मुझे इससे कोई प्रयोजन नहीं, क्या मुझे तो धन चाहिए। एवं मुक्ति तदा तेन स्वपचो हृष्ट मानसः आगत सन्निधौ पूर्णा विश्वामित्र वास्ता। व्यास जी बोले, उनके इस प्रकार कहने से चांडाल के मन में प्रसन्नता आ गई। विश्वामित्र के पास तत्काल आकर वह उनसे कहने लगा। चांडाल बोला, हे ध्वजवर, इस प्रयाग के 10 योजन विस्तार वाले मंडल की भूमि को रत्नमय कराकर मैं आपको दे दूंगा। इसके विक्रय से आपने मेरा यह महान कष्ट दूर कर दिया है। ततो रत्न शास्त्राणि सुवर्णमणि मौक्तिकैः चांडालेन प्रदत्तानि जग्राय द्विज सत्तमः। व्यास जी बोले, तत्पश्चात स्वर्ण मणि मोतियों से युक्त
हजारों प्रकार के दिए गए रत्नों को द्विज श्रेष्ठ विश्वामित्र ने प्राप्त कर लिया। अब देखिए, विश्वामित्र ही लेने वाले और विश्वामित्र ही खरीदने वाले और विश्वामित्र ही राजा की परीक्षा लेने वाले, कुछ नहीं था। देवलोक में ये कह दिया था वशिष्ठ जी ने कि इस समय पृथ्वी पर राजा हरिश्चंद्र बहुत बड़े सत्यवादी और दानवीर हैं। अब विश्वामित्र ने कहा कि मैंने देखा है कि राजा हरिश्चंद्र ने वरुण देव के लिए अपने पुत्र का दान करने को कहा था, लेकिन उसने नहीं किया। तो मैं देखूं कि वास्तव में है क्या। उन दोनों के वाद विवाद के कारण विश्वामित्र की भारी कठिन परीक्षा विश्वामित्र जी ने ली राजा हरिश्चंद्र की। वही ब्राह्मण बने, उन्होंने ही उसकी पत्नी को खरीदा, पुत्र को खरीदा, और उन्हीं विश्वामित्र ने धर्मराज को बेच दिया जो चांडाल के रूप में आए थे। मतलब विश्वामित्र को ही लेना था सब, और विश्वामित्र ही खरीद रहे थे। जो ब्राह्मण का वेश बना के आए वो विश्वामित्र ही थे, जिन्होंने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उन्हें खरीदा, उनकी पत्नी को खरीदा, उनके बच्चे को। और धर्मराज आए चांडाल का रूप लेके, तो उनको बेच दिया बिकवा के और उनसे पैसे ले लिए। अब आगे का आख्यान है। हे राजन, उसी समय प्रवीर नाम का वह चांडाल लेकर चला राजा से बोला, तुम्हें सदैव मेरी आज्ञा का पालन करना होगा तथा मृत व्यक्ति ग्रहण करना तुम्हारा एकमात्र कार्य होगा। उसी समय सहसा अंतरिक्ष में आकाशवाणी हुई कि हे राजा, आपने दक्षिणा तो दे दी है और आप ऋण से मुक्त हो गए। अब इस तरह से विश्वामित्र को जब पूर्ण उनकी दक्षिणा मिल गई, तब देवताओं ने कहा कि अब तुम ऋण से मुक्त हो गए। और वो प्रवीर नाम का था, वो चांडाल का नाम था प्रवीर, जो काशी के स्मशान घाट मणिकर्णिका घाट का मालिक था। वहाँ जितने भी शव आते थे जलने, उनसे वो टैक्स लेता था, और इस काम के लिए उसने विश्वामित्र जी को लगा दिया, वो राजा हरिश्चंद्र को लगा दिया, क्योंकि वो विश्वामित्र की दक्षिणा चुकाने को चांडाल के यहाँ बिक गए थे। चांडाल कोई और नहीं थे, धर्मराज थे। तो मित्रों, इस कथा से तो निश्चित होता था कि सत्यवादी कठिनता से जीवन तो गुजार सकता है, लेकिन धर्म साथ नहीं छोड़ता है। कथा का आशय यही है पूरी का कि यदि व्यक्ति सत्यवादी है, सत्यनिष्ठ है, विश्वास है, अटल विश्वास है भगवान के चरणों में, बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। ऐसा विश्वास जिसके पास है, उसको धर्म साथ नहीं छोड़ता। मित्रों, दुष्ट तो आजकल धर्मात्मा को जीने ही नहीं देते, और ये दुष्ट तो घर से लेके पूरे संसार में व्याप्त हो गए। भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो। तो सत्यवादी या सत्यनिष्ठ आदमी के साथ ईश्वर रहता है, भगवान रहते हैं, धर्म रहता है, बशर्ते हम उस पर विश्वास अटल करें। विश्वामित्र के चले जाने पर चांडाल राजा को बांधकर प्रताड़ित करते हुए ले गया और बंद कर दिया। चांडाल के घर में रहते हुए राजा अन्न जल का त्याग कर अपने इस समय होने वाले कष्ट पर विचार करते कि मैं राजा था, मेरी रानी, मेरा लाडला पुत्र, मंत्री आदि सभी से आज विलग होकर कष्ट पा रहा हूँ। मेरी रानी और प्यारा पुत्र जाने किस दशा में होंगे। यही है माया का खेल। ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती ही सा, बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षते। दुर्गा सप्तशती में भी यह प्रथम चरित्र में इसका विशद वर्णन है, जहाँ मोह से बंधित, मोह का बड़ा विशद रूप है, वर्णन है। तो यह राजा सोचता है, हरिश्चंद्र सोचते हैं कि हम
सब कुछ था, कुछ भी नहीं बचा। चांडाल ने 5वें दिन राजा को मुक्त कर दिया और श्मशान पर जाकर मृत व्यक्ति के वस्त्र लेने का आदेश दे दिया कि तुमको काशी के दक्षिण भाग वाले श्मशान से कभी हटना नहीं है, न्यायपूर्वक अपना कार्य करते रहना। आज महाराज हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा से श्मशान पर मृतकों के वस्त्र उठाने वाले हो गए। समय प्रबल होता है, समय बड़ा प्रबल होता है मित्रों, सबके साथ, किसी के साथ भी हो सकता है, तरीके बदल सकते हैं। राजा देखते ही देखते एक रात में कंगाल हो गए और चांडाल के यहाँ नौकर हो गए और काशी में दक्षिण श्मशान घाट पर मृत व्यक्ति के वस्त्रों को इकट्ठा करने का काम इनको दे दिया गया। इसको कहते हैं समय की प्रबलता। इसलिए समय ही प्रबल होता है। जहाँ कभी आप राजा बनते हैं, कभी आप पालक बनते हैं और कभी आप सेवक और सेवकों के सेवक बनते हैं। ये सब हमारे सब की गति होती है। इसलिए इस बात को ध्यान रखे ही अपने जीवन के कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म के फल भुगतने पड़ते हैं। एक दिन कृष्ण को रण छोड़ नाम पड़ियो, एक दिन कंस को पछाड़ दियो क्षण में। भगवान कृष्ण ने भी एक दिन रण छोड़ दिया था जरासंध के कारण। ऐसा नहीं कि वो जरासंध को मार नहीं सकते थे, जानबूझ के रण छोड़ दिया था, क्योंकि अगर वो भागते नहीं तो वो वध कर देता ब्राह्मणों का और राजाओं को। एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लियो, एक दिन भीलन ने लूट लियो वन में। उसी अर्जुन को वन में भीलों ने लूट लिया। एक दिन रावण ने 10 देश जीत ली, एक दिन 10 सिर कटो पड़े रन में। ऐसे नर ज्ञानी तू काहे पे गुमान करे, सूरज की 3 गति होती एक दिन में। ये सूर्य नारायण भगवान की 3 गतियां होती हैं, प्रातः, दोपहर और रात्रि। हम क्या उस पर अभिमान करें और कोई क्यों करे। ये सबके साथ स्थितियां बनती बिगड़ती रहती। तो महाराज हरिश्चंद्र ने काशी के दक्षिण भाग में श्मशान घाट पर अपना चांडाल द्वारा बताया गया कर्म करने लगे। वहां दिन रात भयंकर चीत्कार, हाय बेटा, हाय पिता, हाय पतिदेव, हा गुरु, आवाजों से, धुएं से, सियारनियों के कुत्तों से भरा रहता था। अधजले मुर्दों से दुर्गंध, धुओं से श्मशान दूषित रहता, दुर्गंध आती थी। ऐसे वातावरण में राजा हरिश्चंद्र कष्टमय जीवन व्यतीत करते हुए अपने मालिक का काम करने लगे। महाराज हरिश्चंद्र अपने पुत्र, रानी, मंत्री और प्रजाजनों का चिंतन करके दुखी होते कि मेरा कैसा अनिष्टकारी समय प्रारब्ध के अनुसार आ गया है। उनका शरीर लकड़ी की तरह हो रहा था, फिर भी श्मशान के मुर्दों के वस्त्र कफन लेने का काम करते थे। वो न रात में सोते न दिन में सो पाते। ऐसा कष्टमय जीवन व्यतीत करते हुए राजा 12 महीने 100 वर्ष के समान व्यतीत हो गए। महाराज हरिश्चंद्र माँ भगवती से इस कष्ट को झेलने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करती। इतना सब होने के बावजूद राजा हरिश्चंद्र माता भवानी के चरणों का निरंतर स्मरण करते थे। चिंतयन परमेशानीं सताक्षीं जगदीश्वरीं पंचकोशांतर्गतां पुच्छ ब्रह्मण स्वरूपिणीं रक्तांबर परिधानां करुणारस सागरां नानायोधरामम्मां जगतपालन तत्पराम। जिस माता सताक्षी शाकंबरी की स्तुति है 4 लाइन में, आप लोग मित्रों इसको एक निरंतर आप लोग इसका जप करें। स्तुति बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत प्रभावशाली है। रक्तांबरा माता सताक्षी का इसमें स्तुति की गई है, राजा हरिश्चंद्र के द्वारा निरंतर की गई और 12 महीने उनके व्यतीत हो जाते हैं 1 वर्ष। तेना सौबाल को दष्टस्ततैव जय पपातहा रोहिताख्यमृतम दृष्ट्वा यैर्बालादुजालयम। और वह उसी समय सूत जी कहते हैं कि सौनक जी विश्वामित्र के प्रेरणा से एक दिन बालकों के साथ खेलते हुए रोहित को काले सर्प ने डस लिया।
तेनासौ बालको दृष्टस्तथैव च पपातः रोहिताख्यं मृतं दृष्ट्वा येरुबाला द्विजालयं त्वरिता भव भय सविघ्नः प्रोच्चनस्तन मातुरग्रतः हे विप्रदासिते पुत्रा क्रीडां कर्तु बहिर्गता अस्माभिः सह सहितस्तत्र सर्प दष्टो मृत अस्ततः। और वह उसी समय भूमि पर गिर पड़ा। रोहित को मृत देखकर भय से व्याकुल सभी बालक शीघ्रतापूर्वक ब्राह्मण जी के घर गए और रोहित की माता के सामने खड़े होकर कहने लगे, हे विप्रदासी, आपका पुत्र हम लोगों के साथ खेलने के लिए बाहर गया हुआ था, वहाँ सांप ने काट लिया है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बालकों की इस बात को सुनकर रानी गिर गई, रोने लगी। ब्राह्मण के कहने लगी, मेरा पुत्र सर्पदंश से मृत्यु को प्राप्त हो गया, आप मुझे उसके पास जाने की आज्ञा दीजिए। ब्राह्मण बोला, हे दुष्ट, सायंकाल के समय रोना दरिद्रता प्रदान करता है, यह जानते हुए तुम रुदन कर रही हो और मेरे घर का कार्य नहीं कर रही। आपने स्वामी के काम की उपेक्षा करके तुम अपने पुत्र को देखना चाहती है। महारानी उस ब्राह्मण के घर का काम करते हुए अपने पुत्र के लिए रुदन करने लगी और ब्राह्मण से कहने लगी, हे मालिक, आप मुझ पर कृपा करें, मुझे अपने पुत्र को देखने की आज्ञा दें। तब ब्राह्मण कहने लगा, तुझे तेरे पुत्र से क्या प्रयोजन, तू मेरे घर का काम करो, नहीं तो मार मार कर खाल उतार दूंगा। काम करने के बाद ब्राह्मण ने रानी को जाने की आज्ञा दी। अब देखिए, यहाँ क्रूरता दिखाई गई है। सत्य तो ये कि क्रूरता के साथ साथ विश्वामित्र उनकी परीक्षा भी ले रहे थे और खुद सहयोग भी कर रहे थे। वाराणस्या बहिर्गत्वा क्षणा दृष्ट्वा निर्जम सुतम शयानम रंक बद भूमौ काष्ठर व्रतरोणे उपरि। थोड़ी देर में वाराणसी बाहर निकलने पर काष्ठ कुश और तृण के ऊपर अपने पुत्र को रख रंग की भांति भूमि पर सोया हुआ देखकर अधीर हो गईं और अत्यंत निष्ठुर शब्द करके विलाप करने लगी। मेरे सामने आओ, बताओ कि तुम इस समय मुझसे क्यों नहीं बोल रहे, रूठ क्यों गए हो। पहले तो तुम मुझसे अम्बा अम्बा कहते थे, इसके बाद लड़खड़ाते हुए पैरों से कुछ दूर जाकर रानी माधवी गिर पड़ी। महारानी शैब्या कहने लगी, हे बस, तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारी बिलख रही। इनका एक माता, इनका नाम एक शैब्या भी था। और शैब्या कहने लगी, तुम्हारे जन्म के समय तो ब्राह्मणों ने कहा था कि यह बालक दीर्घायु होगा, दानी होगा, माता पिता का सेवक होगा, सत्यवादी होगा, जितेंद्रिय होगा और कुशल होगा। चक्र मत्स्यावात पत्र श्रीवत्स स्वस्तिक ध्वज तव पाणी तले पुत्र कलश श्यामरम तथा। हे पुत्र, तुम्हारी हथेली में तो चक्र का, मत्स्य का, छत्र का, श्रीवत्स का, स्वास्तिक का, ध्वजा का, कलश का, चामार आदि के चिन्ह हैं। और हे सुत, अन्य जो भी शुभ लक्षण तुम्हारे हाथ में विद्यमान है, वे सब इस समय निष्फल हो गए। इस प्रकार रानी का करुण विलाप देखते हुए नगर के द्वारपाल जाग गए और रानी से पूछने लगे, कौन हो, किसकी पत्नी हो, कहाँ रहती हो, पति कहाँ है, इस समय आधी रात में यहाँ किस कारण से रो रही हो। जो जन्मा है वह अपना भोग कर अवश्य यहाँ से जाएगा ही। वासांसि जीर्णानि तथा विहानि नवानि गृह्णाति नरो अप्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करती रहती है। इस प्रकार उन द्वारपालों और नागरिकों ने उस सो रोती हुई रानी शैब्या को अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन रानी ने रोना बंद तो कर दिया, परंतु उनकी बातों का कोई उत्तर नहीं दिया और चुप होकर बैठी रही। तब अपने किसी भी प्रकार का उत्तर ना पर पाके नागरिक और पहरेदार सोचने लगे, मालूम होता है कि यह कोई बालकों को मारने वाली राक्षसी है क्या, इस बालक को मार के लाई है, अब यहाँ एकांत में खा जाएगी इसको। अब यही बात सत्य मानकर उसे बालों से पकड़कर घसीटने लगे और चांडाल के पास ले गए और कहा, थे चांडाल, इस बाल घातनी को हमने मृत बच्चे के साथ जंगल में देखा, आप इसका वध कर दीजिए। चांडाल कहने लगा, आपने इस दुष्टा को पकड़कर जनता जनार्दन का भला किया है, अब आप चले जाइए, मैं इसका अवश्य वध कर दूंगा।
द्विजस्त्री बाल गोघाती स्वर्णस्ते च यो नरा अग्निदो वर्तमघाती च पद्मो गुरु तल्पगा। जो मनुष्य ब्राह्मण, स्त्री, बालक और गाय का वध करता है और सुवर्ण की चोरी करता है, आग लगाता है, मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, मदिरा पान करता है, गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करता है और श्रेष्ठ जनों के साथ विरोध का भाव रखता है, उसका वध कर देने से पुण्य प्राप्त होता है। द्विजस्त्री बाल गोघाती स्वर्णस्ते च यो नरा अग्निदो वर्तमघाती च पद्मपो गुरुतल्पगा। महाजन विरोधी च तस् पुण्य प्रदौ वधा। ध्वजस्यापि स्त्रियो वापि न दोषो विद्यते वधे। अस्या वधस्य योग इत्युक्त्वा गाढबन्धनैः वदद्वा केशे स्वाकृष्य रज्जुभिस्ता मतार्ता। हरिश्चंद्र मथोवाच वाचा पुरुषया तदा रेदास बद्धतामेषां दुष्टात्मा च विचार्य। जो मनुष्य ब्राह्मण का, स्त्री का, बालक और गाय का वध करता है, ब्राह्मण का, स्त्री का, बालक का और गाय का वध करता है, सुवर्ण की चोरी करता है, आग लगा देता है, कहीं भी मार्ग को रोक देता है, मदिरा पान मतलब शराब पीता है, गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करता है और श्रेष्ठ जनों के साथ विरोध या भाव रखता है, उसका वध कर देने से बड़ा ही पुण्य प्राप्त होता है। ऐसे कार्य में तत्पर ब्राह्मण अथवा स्त्री का भी वध कर डालने से दोष नहीं लगता है, तो इसका वध मेरी दृष्टि में उचित है। ऐसा कहकर चांडाल ने दृढ़ बंधनों से बांधकर और केस पकड़कर रस्सियों से पीटा। इसके बाद हरिश्चंद्र को बुलाकर उनसे कठोर वाणी में कहा, हे दास, इस पापात्मा स्त्री का तत्काल वध कर दो, इसमें सोच विचार मत करो। अब एक संयोग ही है। इस तरह से सैव्या अपने पति महाराजा हरिश्चंद्र के पास पहुंच जाती है और चांडाल को वध करने के लिए वहां का चांडाल कह देता है कि आप इसका वध करिए। इस चंडी का, इस चाड़ी का डायन को मारने में असमर्थ हूं। राजा ने कहा, हे चांडाल नाथ, मैं इसको मारने में असमर्थ हूं, आप मुझे कोई दूसरा काम दो, जो कितना भी कठिन हो बताइए, उससे तुरंत करूंगा। तो चांडाल बोला, तुम्हारे मन में पाप और दया भाव था तो चांडाल के घर सेवा करने का काम क्यों लिया और दास्ता मेरी स्वीकार क्यों की? अतः इस तलवार से दुष्टा का सिर काट दो। चांडाल के आदेश को मानकर राजा अपने हाथ में तलवार लेकर उसे मारने को तैयार हुए। तब रानी ने रोते हुए चांडाल बने राजा से कहा, चांडाल शृणु वाक्यम किंचत्वेदम यदि मन्यसे मृतस्तिष्ठति मे पुत्रो नाति दूरे वही पुरात तम दहाम हतम याद यावदान्यत्वा तवान्तिकम तावत् प्रतीक्षस्यताम पश्चादशिनाघात यस्वमाम। हे स्त्री ने कहा, ही चांडाल, यदि तुम थोड़ा भी उचित समझते हो तो मेरी बात सुनो। इस नगर से बाहर थोड़ी ही दूर पर मेरा पुत्र मृत पड़ा है। मैं जब उस बालक को आपके पास लाकर उसका दाह कर दूं, तब तक के लिए मेरी प्रतीक्षा कीजिए। इसके बाद मुझे तलवार से मार डालिए। राजा ने उसे पुत्र के पास जाने दिया, लेकिन चांडाल वेश में होने के कारण ना तो उस रानी की आंखों ने राजा को पहचाना, न रानी ही राजा की चेतना में आई। रानी अपने मृत पुत्र रोहित को लेकर आ गई, उसे जमीन पर लेटा करके करुण क्रंदन करने लगी। हा वत्स कस्य पापस त्वपध्याननादिदम महत दुःखमाप पतितम घोरम तद्रूपम नोपलभ्यते। हा नाथ राजन भवताम मामुपास दुःखताम कस्मिन् संस्थीयते स्थाने विश्रब्धम केन हेतुना राज्यनाशासो स्वहत्यागो भार्या तन विक्रया हरिश्चंद्र राजर्षे किम विधाता कृतम त्वया। रानी बोली, हे वत्स, किस पाप या अनिष्ट चिंतन के कारण परिणाम स्वरूप यह महान दारुण दुख मेरे सामने आ पड़ा, इसका कारण भी समझ में नहीं आ रहा है। हे नाथ राजन, मुझे अत्यंत दुखनी को छोड़कर इस समय आप किस स्थान पर विद्यमान हैं? आप किस कारण निश्चिंत हैं? राजर्षि हरिश्चंद्र को राज्य से हाथ धोना पड़ा, उसके सुहृद वर्ग अलग हो गए, उन्हें भार्या पुत्र तक बेच देना पड़ा। हा विधाता, तुमने यह क्या कर दिया? इस तरह से रानी विलाप करती हैं।
उस स्त्री के रुदन को सुनकर राजा सारा हाल जान गया और रानी भी राजा को उनकी शकल से नहीं आवाज से पहचान पाई। राजा रानी विलाप करते करते मूर्छित हो गई। चेतना आने पर रानी ने पुत्र के सर्पदंश से होने वाले मृत्यु का समाचार राजा को रोते रोते बता दिया, जिसे सुनकर राजा पुनः मूर्छित होकर गिरे। राजा ने के चेतना के आ जाने पर रानी ने मृत पुत्र को राजा के आगे रख दिया। राजा अपने मृत पुत्र को दुलारने पुचकारने लगे, मुख को बार बार चूमने लगे। हरिश्चंद्र मथो प्राय सेव्या गदगदया गिरा क्रुष्ट स्वामिना प्रेष्यम छेदित्वा शिरोमम। तत्पश्चात सेव्या ने राजा हरिश्चंद्र से गदगद वाणी में कहा, आप मेरा सिर काटकर अपने स्वामी की आज्ञा का पालन कीजिए, जिससे आपको स्वामी द्रोह का दोष ना लगे, आप सत्य से च्युत ना हो। हे राजेंद्र, आपकी वाणी सत्य नहीं होनी हे राजेंद्र, आपकी वाणी असत्य नहीं होनी चाहिए और दूसरों के प्रति द्रोह भी महान पाप है। हे राजन, मैंने मां भवानी की और ब्राह्मणों की पूजा की, उस पूजा के प्रभाव से मुझे आप ही अगले जन्म में फिर पति रूप में प्राप्त होंगे। राजा सोचने लगे, अब इस शरीर को रखने से लाभ भी क्या है, परंतु मैं चांडाल के द्वारा खरीदा गया हूं। यदि मैं आज मरता हूं तो दूसरे जन्म में इसका कर्जा फिर चुकाना पड़ेगा। ततः कृत्वा चिताम राजा आरोप्यम तनियम स्वयं भार्या सहित राजा बद्धांजलि पुट स्तता। सूत जी बोले महर्षियों से, तत्पश्चात राजा हरिश्चंद्र ने चिता तैयार करके उस पुत्र को लिटा दिया और भार्या सहित दोनों हाथ जोड़कर वे माता शताक्षी की, मैंने अभी जो स्तुति कही थी वो स्तुति करने लगे। परमेश्वरी जगत की अधिष्ठात्री, पंचकोश के भीतर विराजमान रहने वाली, पुच्छ ब्रह्म स्वरूपिणी, रक्त वस्त्र धारण करने वाली, करुणा रस की सागर स्वरूपा, अनेक प्रकार के आयुध धारण करने वाली और जगत की रक्षा करने में निरंतर तत्पर जगदम्बा का ध्यान करने लगे। चिंतयन परमेशानीम शताक्षीम जगदीश्वरीम पंचकोशांतर्गताम पुच्छ ब्रह्म स्वरूपिणीम रक्तांबर परिधानाम करुणारस सागरम नानायोद्धरारम मम्बाम जगतपालन तत्पराम। इस माता शताक्षी की स्तुति है मित्रों। आप लोग सभी लोग इस स्तुति को करें। स्तुति को करने से महान संकट और कष्ट दूर हो जाते है विश्वास की बात। और मातृ शक्ति तो ऐसी है कि वो तो आपके पुकारने पर तुरंत चली जाती है। वत्स्वान दृष्टा यथा गावो धावंती सत्वरम, वो तो दौड़ के आ जाती हैं जैसे गाय अपने बछड़े को देखने आती है। चिंतयन परमेशानीम शताक्षीम जगदीश्वरीम पंचकोशांतर्गताम पुच्छ ब्रह्मम स्वरूपिणीम रक्तांबर परिधानाम करुणारस सागराम नानायोद्धरा मम्माम जगत पालन तत्पराम। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, दोनों कहने लगे, राजा हरिश्चंद्र और सेव्या उनकी पत्नी, चिंतन परमेशानी, वे चिंतन करने लगे, स्तुति करने लगे। हे परमेश्वरी, जगत के अधिष्ठात्री, पंचकोश के भीतर सदा विराजमान रहने वाली, पुच्छ ब्रह्म स्वरूपिणी, रक्त वर्ण का वस्त्र धारण करने वाली, करुणा रस की सागर, करुणा रस सागराम, अनेक प्रकार के आयुध धारण करने वाली और जगत की रक्षा में निरंतर तत्पर जगदम्बा का ध्यान करने लगे। चिंतन परमेशानी शताक्षीम जगदीश्वरी पंचकोशांतर्गताम पुच्छ ब्रह्मम स्वरूपिणी रक्तांबर परिधानाम करुणारस सागराम नानायोद्धराम जगत पालन तत्पराम। श्रीयावर रामचंद्र की जय। राजा का ध्यान करते देखते इंद्रादि देवता वहां आ गए। ब्रह्मा जी कहने लगे, राजन सुनो, मैं धर्मदेव हूं। मरुदगण, नाग किन्नर, रुद्रगण, लोकपाल, अश्विनी कुमार, नाग देवता और विश्वामित्र आदि आपके साहस, सत्य और इंद्रियों के नियंत्रण से हम सभी संतुष्ट और बेहद प्रसन्न हैं। राजन, आपने स्त्री पुत्र सहित सनातन लोकों पर
विजय प्राप्त कर ली है, अतः अब आप अपनी महारानी और पुत्र सहित सादर स्वर्ग के लिए प्रस्थान कीजिए। तभी चिता के मध्य से सोए हुए रोहित के ऊपर अमृत रूपी वर्षा प्रारंभ हो गई, जिससे रोहित महारानी और महाराज वस्त्राभूषण से दिव्य देवताओं और जैसे विग्रह वाले हो गए। तब इंद्र कहने लगे, हे सत्यवादी हरिश्चंद्र महाराज, अब आप अपनी भार्या महारानी शैव्या और पुत्र सहित जहां भी चाहो स्वस्थ स्वर्ग को प्रस्थान करें। इसे सुनकर राजा इंद्र से कहने लगे, हे देवराज, अपने स्वामी चांडाल से बिना आज्ञा प्राप्त किए और बिना उनका प्रत्युपकार किए मैं स्वर्ग लोक नहीं जा सकता। तवैवं भाविनम क्लेश भव गम्यात्म माया आत्मा स्वपचतामने तो दर्शतम तच्च पक्रम। धर्मराज बोले, आपके भावी क्लेश के संबंध में विचार करके मैं ही अपनी माया के प्रभाव से चांडाल बना था। आपको जो चांडाल का घर दिखाई पड़ा था वह भी मेरी माया ही है। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, हे देवराज, मैं अयोध्या वासियों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। पूजा पाठ धार्मिक अनुष्ठानों के फलस्वरूप ही आज आप सभी देवताओं का दर्शन और कृपा प्राप्त कर रहा हूं। ये सुख दुख तो प्राणी के प्रारब्ध बस भोगने ही पड़ते हैं। अर्जुन से भगवान कृष्ण कहते हैं, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्या सा में प्रिया। जो कभी भी हर्षित नहीं होता, न शोक करता है, न पश्चाताप करता है, न इच्छा करता है, जो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का त्याग करता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। अतः हे देवराज, मैं ऐसी धार्मिक ईश्वर भक्त प्रजा को छोड़ करके स्वर्ग नहीं जाना चाहते। तदनंतर देवराज ने कहा, अपनी प्रजा को भी ले चलो। महाराज ने सभी प्रजाजनों को स्वर्ग जाने की कहकर अयोध्या में अपने पुत्र को राज सिंहासन पर, रोहिताश्व को राज सिंहासन दे दिया, अयोध्या का राजा बना दिया। और अपने सभी धार्मिक अयोध्यावासी नागरिकों के साथ इच्छा के अनुसार जो चलना चाहते थे, विमान में बैठकर दुर्लभ कीर्ति को प्राप्त कर स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, सत्यवादी और दानी महाराज हरिश्चंद्र का संपूर्ण चरित्र मैंने आपको बता दिया है। जो इस प्रकार का चरित्र का पठन पाठन और श्रवण करता है, उसको पुत्र स्त्री धन प्राप्ति की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ये हरिश्चंद्र शैव्या चरित जो प्राणी निस्दिन गाते हैं, सारे संकट मिट जाते हैं और अंत अमर पद पाते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मित्रों, आपको ये राजा हरिश्चंद्र जी की कथा अच्छी लगी होगी। यहाँ तक महाराज हरिश्चंद्र की कथा को कहा, आगे की कथा हम आगे कहेंगे। आप सबसे आज्ञा चाहूँगा, आप लोग भी सब सत्यवादी सत्यनिष्ठ रहें। किसी तरह के अनर्गल तरीके से प्राप्ति की हुई, वैसे तो ऐसा है कि अनर्गल तरीके से किसी भी तरह की धन की प्राप्ति ना करें और सदाचारी बने, भक्त बने, शक्तिशाली बने, सूरवीर बने, बलशाली बने। बोलिए प्रेम से एक बार सब लोग, हर 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 महादेव।